नाटक बन गया। उस दिन वंद का सुर आ गया तो आज ये दो आ गए। मैया पार्वती को भन बना गई, आ गया भयानक क्रोध। एक जटा उठाया और गेंद के जैसो जटा को जल्दी भांजो। इतनी सी मकोरा गुरुवर जटा की गेंद बनाई और मैया पार्वती ने धीरे से दोनों की तरफ फेंक दी। पर उस कंद में जो गेंद बनाई थी, कंद मतलब गेंद, इतना भयानक तेज आया, इतना भयानक तेज आया, जैसे मैया पार्वती के हाथ से छूट करके जमीन में गिरी तो बड़े जोर से भयानक धड़ाम की आवाज आई। ये दो युवा आवाज ही में मर गए। बेचारे लोग कल आवाज ही में मर गए, पर गेंद का रुकना चालू नहीं हुआ। गेंद तो गोल गोल चपाट खाने लगी। एक बेर में 100 गुनी बढ़े, 100 बार में 10,000 गुनी, 10,000 बार में 10 लाख गुनी बढ़ गई। और इतनी बड़ी बनी बा गेंद, इतनी बड़ी बनी गेंद अगर एक पलाट और खाती और कैलाश से अगर नीचे आ जाती तो महाप्रलय हो जाता। इतना तेज मैया पार्वती का क्रोध निकल करके आया उस जटा में, जिससे वो कंद बनी। चपाट खाते खाते नीचे गिरने वाली थी कि भयानक जोर से आवाज आई, त्रिलोक कांप गया, धर धर सब कब पर्वत सब नष्ट हो रहे हैं। किसी ने जाकर के महादेव से कहा कि हे भोलेनाथ, जाकर के महादेव से कहा कि हे भोलेनाथ, अगर दक्षिण स्कंद को रोका नहीं जा सकता है तो महाप्रलय हो जाएगा। शिव जी ने कहा कि ये कंद फेंका किसने? बोले ये पता नहीं है, पर कैलाश की तरफ से आया। चलो शिव जी ने देखा तो वो मैया पार्वती के द्वारा फेंका गया। शिव ने आकर के तुरंत मैया पार्वती से कहा, देवी जगत जननी हो, माँ हो तुम, ऐसी कैसी बात हो गई कि तुमने ये कंद फेंक दिया? मैया पार्वती ने कहा, आए दिन को स्वयं मत कहो, जो हम कैलाश से अकेले हैं, दोनों दुष्ट आ जाए थे, मैंने दोनों को मार दिया। शिव जी बोले देवी को मार दो, स्वच्छ मार दो, संसार को मारो। मैया पार्वती बोली हम आज नष्ट कर दे। देवी रोको इस क्रोध के लिए। मैया पार्वती ने कहा तो तुम्हें रोक ले। तुरंत शिव जी ने उस गेंद में अपने आप को भी समाहित कर दिया और वो गेंद घूमते घूमते शिव की पिंडी बन गई। और वही पिंडी शिव जी ने उठाई, जाकर के बनारस में गंगा के किनारे डाली। और वही शिव पिंडी आज भी कंदकेश्वर महादेव के नाम से आज भी विख्यात है। बोलो कंदकेश्वर महादेव की जय। जिनके दर्शन का अपना महत्व है, काशी विश्वनाथ महादेव भगवान, कंदकेश्वर महादेव और जिनकी कथा कंदकेश्वर महादेव भी वही है, मार्केंद्रेश्वर महादेव भी वही है, काशी से थोड़े बाहर। और भगवान है काशी के स्वामी बने बैठे। तो ऐसे चर्चाएं लोग सुना रहे हैं। चर्चा करते करते उन्होंने कहा तो फिर एक बार महादेव की चच्चे को नाम मारा, चच्चे को नाम मारा, कृपा सुनने में आई। लोग कहते हैं कि शिव जी जब कृपा करने पर आते हैं, अवगुण किसी के देखते ही नहीं, अवगुण किसी का देखते ही नहीं, गुणग्राही है महादेव। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश से विचरण करने के लिए, घूमने के लिए मृत्यु लोक में आए, चले जा रहे थे। उस दिन के बाद मृत्यु लोक में था, फिर मृत्यु लोक में चल रहे। एक बड़ा विशाल काय जीव अजगर शिव के पास आया, आकर के शिव जी के शरीर नहीं आज नहीं, आज पैसे नहीं ले आए, शाम को झूले फ्री में बने। अबे नहीं, शाम को अबे नहीं। अरे शाम को चले कह रहा है, शाम को कह रहा है आप उधर चलन में तुम अकेले चले जाओ, बिठा बेटी को पेड़ दो, अकेले चले जाओ, बस एक अकेले मोड़ी को फ्री पे घुमा जो, बाकी कोई नहीं हुआ। जाओ तुम्हारा शाम को झूलो फ्री में।
हाँ तो ये हमारे रामस्वरूप भगत जी हैं जो ताकि ऐसे क्या बोला था भगत जी हैं जंपिंग की सेवा भी करते हैं। जिन पे पैसे होते ठीक है और नहीं होते तो फ्री सेवा करते हैं जंपिंग की। ये हमारे रामस्वरूप भगत जी हैं और मेला में बच्चों को भरपूर आनंद देते हैं जंपिंग के माध्यम से। ये जंपिंग हाँ जंपिंग के माध्यम से ये हमारे अब हमारी वो विधि बिटिया रानी है वो ये जंपिंग में कूद रही है। हट जाओ जंपिंग में ये हमारी विधि रानी बिटिया है घूम रही है जंपिंग के। हाँ जंपिंग जे जंपिंग शाम घूमी किधर यहाँ से ना घुसो। हाँ क्या मोड़ा नहीं हो आज अकेले हो है? अच्छा कौन कैसे कहूँ का एक यार से पकड़ रहे हो यार तुम्हें इतने क्या लगा मामूली हम अरे ये काम है जहाँ राख होती है ठीक है। आता रहा होगा वो तो। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो आजा बेटा श्रेष्ठी को लाए जो वो लाए जो विधि को शायद